उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार खास तौर से योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए दो हथियार चुन लिए हैं। जो कि पुराना एक हथियार है उनका हिंदुत्व का, जो कि वो लेंगे ही, आगे उसी के तहत बढ़ेंगे। बीजेपी का ये खास तौर से उत्तर प्रदेश उनकी एक प्रयोगशाला रही है हिंदुत्व के लिए। दूसरा हथियार लॉ एंड ऑर्डर है, जो उन्होंने अब पश्चिमी यूपी के फिलहाल वो दौरे पर हैं। कैराना का दौरा उन्होंने किया, रामपुर का किया, अब बदायूं का किया, शाहजहांपुर का किया। ये सारे दौरे वहाँ कर रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं। इन सब में उनकी एक खास चीज जो थी वो ये थी कि वो कैराना में हिंदुओं की पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, जो कि 2017 में भी था, और अपने कामकाज को गिना रहे हैं। और खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर, जो जिस तरीके से उन्होंने माफियाओं पर कार्रवाई की, वहाँ पर उनके संपत्तियों को किस तरीके से कुचला, उनका डर कम किया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और एक और मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की जो इससे पहले रही हैं, वो है मायावती, जिनकी लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा आज भी होती है, और उसी की तुलना अब योगी आदित्यनाथ की सरकार से की जाती है। ये एक फर्क है। खासतौर से अगर देखें, अखिलेश यादव की जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो उस वक्त हुआ था वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुआ था, और हिंदुत्व का भी मुद्दा उन पर उस वक्त हावी हुआ था। वो यूपी के 2 लड़के वगैरह नहीं चल पाया था। अब इस बार वापस अखिलेश यादव मैदान में है, जो कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। बीजेपी अपना प्रिंसिपल चैलेंजर उन्हें मानती है। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी भी समाजवादी पार्टी ही है। अगर हम देखें तो खास तौर से कांग्रेस जितना भी चाहे आवाज उठा ले, बेनिफिट समाजवादी पार्टी को ही मिलना तय है। इसका जो अपोजिशन का वोट है वो उसमें समाजवादी पार्टी का एक बड़ा शेयर रहेगा ही। बीजेपी हमेशा उन्हीं को टारगेट कर रही है कि 5 साल पिछले जो थे वो अखिलेश यादव के ही थे। अब अखिलेश यादव के पास ना सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, पूरा विपक्ष, ना सिर्फ यूपी का बल्कि उत्तर प्रदेश का, इन लोगों के पास अब तक हिंदुत्व की कोई काट नहीं मिल पाई है। जैसे ही हिंदुत्व का मुद्दा मान लीजिए चुनाव में एक तरीके से नैरेटिव सेटअप बन जाता है, नैरेटिव सेट हो जाता है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही, विपक्ष पूरी तरीके से ढेर हो जाता है, धराशायी हो जाता है। ये देखा है हमने कई चुनाव में। यूपी में ही सबसे पहली बीजेपी की सरकार बनी थी, वो तो राम लहर में ही बनी थी। बहुमत बीजेपी को 1991 में मिल गया था और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे। और उससे भी बड़ी लहर जो हिंदुत्व की हुई, खासतौर से ओबीसी के एकजुट होने से 2017 में, और उसको लेकर कब्रस्तान शमशान की भी बात हुई। नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में की। ये सारी चीजें हैं, और इसकी जो काट है वो अखिलेश यादव और विपक्ष के पास सिर्फ लखीमपुर खीरी कांड है। यहाँ पर विपक्ष को सबसे बड़ा हथियार मिल गया है, वो कानून व्यवस्था को लेकर भी उठाएंगे। और दूसरा जो बीजेपी को फिलहाल अब एज है हिंदुत्व के मुद्दे पर, वो है राम मंदिर का, जिसकी वजह से उन्हें इस बार चुनाव में एज जरूर मिलेगा। दूसरा विपक्ष के पास इस बार जो एज है वो लखीमपुर खीरी कांड, और दूसरा किसान आंदोलन। लखीमपुर खीरी कांड को बढ़ावा मिलता है, बेस मिलता है, एक वो मिलता है लखीमपुर खीरी कांड को मिलता है, वो किसान आंदोलन की वजह से मिलता है, और उसका पश्चिम यूपी सबसे बड़ा गढ़ है। और हिंदू मुस्लिम के लिए भी पश्चिम यूपी, खासतौर से हिंदुत्व की प्रयोगशाला के लिए पश्चिम यूपी बहुत बड़ा गढ़ है। अब 2 मुद्दे जो हैं फिलहाल, एक सत्ता पक्ष के पास, बीजेपी के पास हिंदुत्व प्लस लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा विपक्ष के पास किसानों का मुद्दा लखीमपुर खीरी कांड के जरिए, एक जो कानून व्यवस्था का मुद्दा। दोनों ये जो हैं, ये जब एक दूसरे से टकराएंगे तो बेनिफिट किसे होगा ये देखेंगे। अगर किसान आंदोलन, इसका जो असर है, अगर जमीन पर मान लीजिए बहुत ज्यादा है, लखीमपुर खीरी कांड के बाद उसको और ज्यादा तुल मिल गया, तो हिंदुत्व का मुद्दा काफी हद तक नहीं चल पाएगा, खासतौर से पश्चिम यूपी में। कि वहां बीजेपी की जो इमेज बनाने में विपक्ष को एक छोटी सी सफलता मिली है, वो है एंटी जाट पार्टी। पिछली बार 2017 में जाटों ने पश्चिम यूपी में खास तौर से बीजेपी के लिए एक तरफा आउट किया था, और मुजफ्फरनगर के दंगे वगैरह सब कुछ उस वक्त हुए थे, तो एक टेंशन का माहौल उस वक्त जरूर था। अब वैसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता। बीजेपी ने कैराना के मुद्दे के जरिए उसको उठाया जरूर है, योगी आदित्यनाथ ने, वो उसके जरिए अपने इस मुद्दे में कितना रेजिस्टेंस विपक्ष के पास बचा है वो भी देख रहे हैं, और उसका असर जमीन पर कितना बचा है वो भी देख रहे हैं। इसीलिए वो कैराना का मुद्दा खासतौर से पश्चिम यूपी में उठा रहे हैं, हमें दिख रहा है। लखीमपुर खीरी कांड चूंकि अब पिछले महीने ही हुआ है, अभी भी ताजा है, उसकी जांच को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट आवाज उठा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, एसआईटी के खिलाफ। अब उन्होंने नाराजगी भी जताई है, तो विपक्ष के पास और एक मजबूती मिली है। तो देखना अब यह है कि उत्तर प्रदेश, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये समीकरण बन रहे हैं विपक्ष के लिए, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी वगैरह, और दूसरा बीजेपी के पास अपना पुराना एजेंडा चुनाव का, और नैरेटिव सेटर जो उनका रहा है हमेशा से, जो बेनिफिट बीजेपी को देता रहा है हिंदुत्व, और एक प्लस लॉ एंड ऑर्डर जो इस बार
खास तौर से योगी आदित्यनाथ को ये सूट करता है। ये दोनों मुद्दे, दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के, किसान आंदोलन प्लस लखीमपुर खीरी कांड, लॉ एंड ऑर्डर प्लस हिंदुत्व, ये पश्चिम यूपी में एक दूसरे पर कितने ज्यादा हावी होते हैं। मान लीजिए अगर इसमें से कोई भी मुद्दा चल गया और वो नैरेटिव सेटर बन गया उस इलाके में, तो दूसरे सभी मुद्दे धाराशायी हो जाते हैं और वही नैरेटिव सेटर बन जाता है।